दुनिया में सबसे मजबूत असाब के लोग आपको वो मिलेंगे जिनका तवक्कल अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड काइंड वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ मीन्स पे एक्ट करते हैं और टोटली अल्लाह को इक्वेशन से, अल्लाह माफ़ करे, निकाल देते हैं, या कोई इस्तिखारा नहीं, कोई अल्लाह से मदद नहीं मांगी, और प्योर जो है ना वो बिलीफ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे है। तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइप है जो अल्लाह माफ़ करे हमारे यूथ, बहुत ही डेंजरस एक कैटेगरी है कि अल्लाह पे बिल्कुल तवक्कल ना करना और अपने आप को ही सब कुछ समझना या सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीफ रखना। इन एक्सट्रीम केसेस बंदे को शिर्क की तरफ भी ले जाती है ये चीज़ कि एक इंसान पे इतना तवक्कल हो जाए कि यही मीन्स है, बस इसको मसला बताऊंगा तो मसला हल हो जाएगा। ये भी तवक्कल के मुनाफी है, राइट, कि अल्लाह कहाँ है बीच में। यानी मसला तो अल्लाह ने हल करना है ना। अल्लाह चाहे तो एक आम से बंदे से आपका मसला हल करा दे, अल्लाह चाहे तो वैसे ही आपका मसला हल करा दे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये बहुत ही खूबसूरत कोट, बल्कि नहीं हदीस मरवी है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की रवायत है, इफ़ यू पुट योर फेथ कम्प्लीटली इन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पे कंप्लीट तवक्कुल करोगे, ही विल अरेंज फॉर यू योर सस्टेनेंस इन द सेम वे एज ही प्रोवाइड्स फॉर द बर्ड्स। तो अल्लाह बिल्कुल उसी तरह तुम्हें रिस्क देगा, सस्टेनेंस देगा जिस तरह वो बर्ड्स को देता है। दे गो आउट इन द मॉर्निंग विद देयर स्टमक्स एम्प्टी एंड रिटर्न फुल इन द इवनिंग। सुभान अल्लाह, वो जब सुबह निकलती हैं, यहाँ कीवर्ड है निकलती हैं, बैठी रहती नहीं है, निकलती हैं इस उम्मीद से कि हमारा रब ज़रूर हमें रिज़्क़ देगा। वो हाथ पैर मारती हैं, ज़ाहिर है तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ना दे, तो रिज़्क़ तो इंसान को मौत की तरह ढूंढता है ना, लेकिन निकलना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जब वापस आती हैं तो वो फुल होती हैं। तो अगर बर्ड्स की तरह का तुम्हारा तवक्कुल होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। और इसीलिए एक और हदीस में गालिबन है ना कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ना मैं तुम्हें बताऊं जन्नत में कौन लोग जाएंगे? वो लोग जिनके दिल चिड़ियाओं की तरह, चिड़ियाओं की मानिंद है। तो ये देखें ना, ये वो एट्रीब्यूट है बर्ड्स का कि उनका तवक्कल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो हदीस है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, सुभान अल्लाह, सही बुखारी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुज़ल्लनी अंतल हय्युल लज़ी ला तमूत वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन है इसकी कि ओ अल्लाह, टू यू आई हैव सबमिटेड एंड इन यू आई हैव बिलीव्ड। ए अल्लाह, मैं तेरे ही आगे झुकता हूँ, असलमतु यानी सर खम तस्लीम करता हूँ, वबी का आमनतु और मैं तुझी पर ईमान लाया हूँ, व अलैका तवक्कलतु और आई हैव पुट माई ट्रस्ट इन यू ओनली, टू यू आई हैव रिटर्नड इन रिपेंटेंस, मैंने आप ही की तरफ रुख किया है तौबा करने के लिए और आप ही की तरफ आता हूँ, एंड फॉर यू आई हैव आर्ग्यूड। यहाँ पे मुराद आर्ग्यूड से ये कि मैं आप ही के लिए जुस्तजू करता हूँ और आप ही के लिए जो है वो मैं, ज़ाहिर है आर्ग्यू भी कहीं करना पड़े। ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज विद योर पावर, ए अल्लाह मैं आपकी जो ताकत है उसमें पनाह चाहता हूँ। देयर इज़ नो गॉड बट यू, आपके अलावा कोई माबूद नहीं है। दैट यू लीड मी एस्ट्रे, मैं इस बात से पनाह चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी किस्मत में कहीं गुमराही ना हो, तो इस बात से मैं पनाह चाहता हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि आप मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलाएं। यू आर दी एवर लिविंग अंतल हय्युल लज़ी ला तमूत, यू आर दी एवर लिविंग द वन हु नेवर डाइज। और इसके अगले जो वर्ड्स हैं, वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, जबकि ह्यूमन बीइंग्स और जिन तमाम जो है उन्होंने मर जाना है। सुभान अल्लाह, कितने पावरफुल वर्ड्स हैं तवक्कल के हवाले से, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जी, हम अभी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया तवक्कल के मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को। 3 किस्म के लोग हैं व्हेन इट कम्स टू तवक्कल। तो जो है ये इसके ऊपर, अच्छा बाय द वे मैं आपको कुछ इंशाल्लाह असलाफ़ के भी जो है ना वो अक़वाल आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने तवक्कल के बारे में क्या कहा है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं, तवक्कुल इज़ एन एक्शन ऑफ द हार्ट, दैट इज़ इट कैन नीदर बी obtained बाय द utterance ऑफ द टंग नॉर बाय द लिंग्स। वो ये राय रखते हैं कि तवक्कुल जो है ये
दिल में एक फीलिंग है और इसीलिए दिल का पाक होना और दिल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इब्न रजब रहीमहुल्लाह कहते हैं, इट इज़ द कंप्लीट सिंसियर रिलायंस ऑफ द हार्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ब्रिंगिंग द गुड एंड ड्राइविंग अवे द इवल मैटर्स ऑफ दिस लाइफ एंड द हेयर आफ्टर। ये कंप्लीट रिलायंस का नाम है। किस बात की रिलायंस? कि अल्लाह काफ़ी है मुझे अच्छा देने के लिए और अल्लाह काफ़ी है मेरी ज़िंदगी से तमाम शर को दूर करने से और नुकसानात को दूर करने से। इब्न अल क़य्यिम कहते हैं, तवक्कुल इज़ हाफ द रिलीजन। तवक्कुल हाफ रिलीजन है और द अदर हाफ इज़ इनाबा which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. इसको इनाबा कहते हैं। Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. ये वही बातें जो हमने की, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह some of the Aslaf used to say, if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people, then have tawakkul in Allah. और बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सबसे मजबूत असाब के लोग आपको वो मिलेंगे जिनका तवक्कल अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेस्ट तो दिखाता है ना अपने लोग जो बहुत मजबूत असाब के हैं, ठीक है, होते हैं कुछ लोग नेचुरली मजबूत असाब के, लेकिन नेक्स्ट लेवल, सुभान अल्लाह। अभी आपने अंबिया की स्टोरीज़ नहीं पढ़ी, वो तो हमें अपने हीरोज़ की स्टोरी बताते हैं। अभी तो आप हज़रत नूह की स्टोरी पढ़ें, हज़रत इब्राहिम की पढ़ें, क्या स्ट्रॉन्ग बंदे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए ये तवक्कल का एक फ्रूट है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह कहते हैं, पुटिंग वंस ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह इज़ मोर जनरल दैन जस्ट पुटिंग वंस ट्रस्ट इन अल्लाह फॉर वर्ल्डली इंटरेस्ट। द रियल मुतवक्किल इज़ द पर्सन हु पुट्स हिज फेथ इन अल्लाह, होपिंग टू रिफॉर्म हिज हार्ट एंड फेथ एंड टू प्रोटेक्ट हिज टंग एंड विल, which is why invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह वो ये कहते हैं कि तवक्कल में फ़ेथ भी है, तवक्कल में होप भी है, तवक्कल में ये भी है कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में गाइड करेगा और मेरे दिल की हिफाजत करेगा, मेरे ईमान की हिफाजत करेगा। इसीलिए हम प्रैक्टिकली हर नमाज में तवक्कल की दुआ तो कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इनडायरेक्टली तवक्कल ही मांग रहे हैं हम, तवक्कल की दुआ है। इसीलिए सूरह फातिहा बहुत तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए और बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए, ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू तवक्कल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। मैं ज़रा देख लूँ, हाँ, ये हमारे उलमाए कराम ने 3 किस्म के लोग बताए हैं कि तवक्कल की जब बारी आती है तो ये 3 किस्म के लोग देखने को मिलते हैं। पहली वो किस्म है जो असबाब को छोड़ देते हैं और उन तरीक़ों को छोड़ देते हैं या काम करने को छोड़ देते हैं और मीन्स को छोड़ देते हैं और सोलली ये कहते हैं कि बस अल्लाह पे मैंने तवक्कुल किया। तो ये जो टाइप है आई थिंक कि ये मुनासिब नहीं है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है अकॉर्डिंग टू उलमा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तरीक़े भी इख्तियार किए। हिजरत देख लें, हिजरत करते हुए मदीना में एक गाइड हायर किया, एक शख्स की एक जो है फैमिली की ज़िम्मेदारी लगाई कि खाना पहुंचाना है हमें, एक लड़के को हायर किया कि तुमने हमारे फुट स्टेप्स मिटाने हैं ताकि कुरैश वालों को पता ना लगे हम कहाँ गए हैं। और देन ही ऑल्सो डिड तवक्कुल इन अल्लाह, और तवक्कुल नहीं उन्हें असल में पाया तकमील तक पहुंचाया, असल में तो तवक्कुल ही है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम वेज़ को अबैंडन कर दें या पढ़ें ही ना। एक स्टूडेंट कहे कि मैंने पढ़ना ही नहीं और एग्ज़ाम देने चला जाए, अल्लाह संभाल लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता ऐसे। तो ये सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। सेकंड काइंड वो है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मीन्स पे एक्ट करते हैं और टोटली अल्लाह को इक्वेशन से, अल्लाह माफ़ करे, निकाल देते हैं, या कोई इस्तिखारा नहीं, कोई अल्लाह से मदद नहीं मांगी और प्योर जो है ना वो बिलीफ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे है। तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइप है जो अल्लाह माफ़ करे हमारे यूथ में भी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो कोई ईमान तो बिल्ड नहीं कर रहे स्टूडेंट्स में, वो तो प्योर एक मटीरियलिस्टिक इंसान हमारे स्टूडेंट्स को बना रहे हैं। लेकिन खैर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें दाद भी देना चाहिए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं, ईमान पे भी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये जो है वो बहुत ही डेंजरस एक कैटेगरी है
कि अल्लाह पे बिल्कुल तवक्कल ना करना और अपने आप को ही सब कुछ समझना या सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीफ रखना, यानी मिसाल के तौर पे बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट मेडिसिन जो है ना वो ढूंढना और बस ये कहना कि अब मेरा काम हो गया और बस ये मैंने खा ली तो अब बस खैर है, तो उसका फिर नुकसान भी होता है। आपको पता है अल्लाह नाराज़ भी हो सकता है इस बात से, ठीक है ना। तो ये बल्कि इन एक्सट्रीम केसेस बंदे को शिर्क की तरफ भी ले जाती है ये चीज़ कि एक इंसान पे इतना तवक्कल हो जाए कि यही मीन्स है, बस इसको मसला बताऊंगा तो मसला हल हो जाएगा। ये भी तवक्कल के मुनाफी है, राइट, कि अल्लाह कहाँ है बीच में, यानी मसला तो अल्लाह ने हल करना है ना। अल्लाह चाहे तो एक आम से बंदे से आपका मसला हल करा दे, अल्लाह चाहे तो वैसे ही आपका मसला हल करा दे,